Please subscribe and click the bell to get notification. हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़ों में होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको गमों से दूर ही रखे। मैं तो खैर अभी थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि रात को बार बार उठना होता है तहज्जुद के लिए, फिर नमाज के लिए, फिर बार बार वो उठ के सोना, तो उसकी वजह से मेरी नींद बड़ी ख़राब होती है। और कुछ कोबी और जीजी मेरे दो कैट्स जो हैं उनको रात को खाना चाहिए होता है, पता नहीं क्यों वो डिसाइड कर लेते हैं कि रात को हम खाएंगे और वे करना शुरू कर देते हैं। इधर मेरे साथ बेड में लेटते हैं तो फिर मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, फिर उनके लिए उठती हूँ बार बार, फिर बाद में फिर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं कि दरवाज़ा खोलो, हम फ्री हो गए हैं, अपनी हाजत पूरी कर लेते हैं, फिर आते हैं। तो इन दो मेरे बच्चों का भी बड़ा मसला है, तो मेरी नींद काफ़ी ख़राब होती है। तो मैं फिर जब नमाज के बाद सो जाती हूँ तो मैं जीजी और कोबी को भी निकाल लेती हूँ, फ़ोन भी साइलेंट पे, और फिर मैं तकरीबन 9 या 9:30 10 बजे तक सोती रहती हूँ, फिर उठ के अपने रोज़मर्रा के काम। आज मैं जब नमाज के लिए उठी तो एक कमेंट आया था, यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक पे आया था, और उसमें था कि आप झूठ क्यों बोलती हो, यू आर अ लायर, और तुम सच बोलो कि तुमने लिप फिलर किया हुआ है। अभी तो खैर मुझे इन कमेंट्स पे पहले गुस्सा आता था, झूठ नहीं बोलूँगी, अब तो मुझे इन कमेंट्स पे हंसी आती है और मेरा दिल चाहता है कि कोई फ़नी सा रिप्लाई इनको करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है काफ़ी लोगों को ये जानना हो और काफ़ी लोग ये सवाल करना चाहते हो, पर कुछ मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहे हो, कुछ बाइखलाक लोग होंगे तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे तो नहीं कर रहे होंगे, और कुछ उस मेरी बेटी जैसे जिसने टिकटॉक पे मैसेज किया था उस जैसे होंगे, जिसके मुंह से हमेशा नेगेटिविटी निकलती है, या जो लोगों को तकलीफ़ दे के कभी कभी लोग खुश भी होते हैं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया, सुबह अज़ा ये नमाज के साथ ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज ये व्लॉग बना के जल्दी से मैं पोस्ट कर दूँगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी यानी 3 व्लॉग, 2 रेसिपी 1 व्लॉग वीक के, पर आप यकीन करें कि मुझे इतने डीएम आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आते हैं और वो कहते हैं कि मम्मा अगर आपको तकलीफ़ नहीं है तो आप प्लीज़ डेली व्लॉग करें। लेकिन मैं अभी दोबारा फिर सोचूंगी कि मैं डेली व्लॉग करूं, क्योंकि मैं अपने मीडिया फैमिली की किसी बात से भी वो क्या कहते हैं, कान बहरे नहीं करती हूँ। मुझे डेली व्लॉग भी बना लूँगी इंशाल्लाह, पर अभी तो जैसे चल रहा है, मेरा क्या है, मैं कौन सी ऐसी प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, दिल चाहेगा तो डेली होगा, दिल चाहेगा तो 4 होंगे, दिल चाहेगा तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। पर मैंने अभी ये थोड़ा सा सोचा था कि मैं 3 व्लॉग वीक के डाला करूँगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल जाया करेगा न्यू कंटेंट बनाने के लिए। एनीवे, कॉफ़ी मेरी तैयार है, मैंने नाश्ते की जगह रस्क लिए हैं, ये मेरे फेवरेट हैं, और कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ आपके साथ मैं अपने लिप फिलर की जर्नी शेयर करती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन भी किया है इंस्टाग्राम पे भी, और मेरे ख्याल में कपल ऑफ मेरे यूट्यूब व्लॉग में भी, कि मेरे साथ क्या हुआ था लिप फिलर के लिए। लेकिन ये सवाल अब भी आ रहा है, तो मैंने सोचा अब क्या करूँगी, जब कोई ये सवाल करेगा ना, मैं इस यूट्यूब के इस वाले ब्लॉग का लिंक उनको पोस्ट कर दिया करूँगी, और बस, और उसके बाद भी ये सवाल करेंगे तो ब्लॉक कर दिया करूँगी, क्योंकि आई एम क्वाइट फेड अप। And yes, so my English followers who don't know much Urdu, they will be upset with me that why mama post vlog
in Urdu, but the only thing is I'm very comfortable with Urdu, but no English. Okay, so I'll try in between to explain a little bit in English as well. अच्छा, बात हो रही थी लिप फिलर की। अब आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं फैशनेबल भी हूँ, मैं इस्लामिक भी हूँ, मैं दुनियादार भी हूँ और मैं दीनदार भी हूँ। मेरे अब्बू ने मेरा नाम रखा था डूम मुल्ला। डूम मुल्ला का मतलब ये होता है कि वो जब म्यूज़िक की आवाज़ आती थी तो मैं नाचना शुरू कर देती थी, और अगर इस्लाम की या दीन की बातें होती थी तो मैं ऐसे शुरू हो जाती थी तबलीग करना कि मैं अगले सुनने वाले को रुला देती थी। तो मेरे अब्बू ने मेरा नाम डूम मुल्ला रखा, बल्कि मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर थे, अल्लाह ताला दोनों को जन्नत और फिरदौस में जगह दे, आप सबके जिनके माँ बाप फोत हो चुके हैं उन समेत, तो वो भी मुझे डूम मुल्ला, आखिर में जब ज़िंदगी की आखिरी फ्यू ईयर वो मेरे साथ रहे थे तो वो मुझे डूम मुल्ला ही कहते थे। एनीवे, क्योंकि उनको मैंने बता दिया था कि दाजी बाबा मुझे डूम मुल्ला कहते हैं। तो बात हो रही थी लिप फिलर की। जब भी कोई फैशन आता है, जैसे कि हेयर एक्सटेंशन आया इंडस्ट्री में, फटाफट मैंने कोर्स किया, मैंने अपने सैलून में शुरू किया, अपने ब्यूटिशियन को मैंने ट्रेन किया, और मैंने तब हेयर एक्सटेंशन किए थे जब मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मेरे बाल बहुत प्यारे लंबे यहाँ कमर तक बाल थे, बहुत ही थिक थे, बहुत ही खूबसूरत थे, फिर भी मैंने किए। और जब मैंने किए तो सुमैया की शादी हो रही थी और मैंने उसके लिए किए, और आप यकीन करें सुबह को मैंने बाल किए और रात को, कल को बारात है, और उन दिनों मैं स्कार्फ ऑफ एंड ऑन पहना करती थी। कभी पहन लिया और कभी नहीं पहन लिया। बाहर ज़रूर पहनती थी पर गैदरिंग में कभी पहन लेती थी, कभी नहीं। तो कल को शादी थी, आज मैंने एक्सटेंशन सुबह को की और रात को वो मुझे ऐसे लगे कि मेरे सर पे ईंट पड़ी हुई है, और मैंने वो एक्सटेंशन क्योंकि मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उतारते हैं क्लिप करके, मैंने वो नहीं किया, क्योंकि उसको ये ऐसे मैंने जो एक्सटेंशन की, तो मैंने जो बाल लगाए थे वो ग्लू वाले थे, जो कि पतली पतली ग्लू से लगते हैं, और उसको हम फिर मेल्ट करते ग्लू को, तो फिर निकालते हैं वो बाल। वो एक पतली पतली सी स्ट्रेंथ सी होती है। मैंने वेट नहीं किया कि मैं अब कल का वेट करूँगी और मेरी ब्यूटिशियन इसको ग्लू से करेगी और ये करेगा और मशीन से करेगी। मैंने पकड़ के बालों को खींचा और अपने आधे से ज़्यादा बाल मैंने एक्सटेंशन के साथ अपने ख़ुद के बाल हटा दिए, और सुबह को मैं बिल्कुल ऐसी थी गंजी, और मुझे फिर सुबह को बाल छोटे करने पड़े क्योंकि मेरे ज़्यादा बाल निकल गए थे उसके साथ। तो मैं इस किस्म का बदलाव। फिर आई लैश एक्सटेंशन शुरू हुई, सेमी परमानेंट आई लैश। मुझे कभी भी स्ट्रेप लैश, और मैं फ़ोन उठाती हूँ, सॉरी मेरी कार गई है ओडी में, और पता नहीं आजकल की नई गाड़ियों में भी क्या क्या मुसीबतें हैं उसकी। हालांकि 2021 मॉडल है और उसकी लाइट्स इतनी अजीब है, और वो अब कहता है कि नहीं ये Q3 की लाइट्स ऐसे ही हैं। सो एनीवे, फिर आई बारी आई लैश एक्सटेंशन की, जो सेमी परमानेंट आई लैश होते हैं, जिसको हम अप टू 6 वीक तक रख सकते हैं। हालांकि मेरे आई लैश इतने घने थे और इतने खूबसूरत मेरे आई लैश थे, ये सर्जरियों की वजह से निकल गए हैं, पर मेरे आई लैश इतने घने थे, मुझे कोई आई लैश करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ज़रा सा मस्कारा लगाती थी तो लोग पकड़ के पूछते थे कि ये फेक आई लैश तुमने लगाए हैं, और मैं बहुत प्राउडली कहती थी कि नहीं ये फेक नहीं, ये मेरे अपने आई लैश है। लेकिन फिर भी मुझे एक दफ़ा हर चीज़ ब्यूटी की करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ख़ुद ब्यूटिशियन थी। मैंने लड़की को कहा मेरे आई लैश लगा दो, और यकीन करें मैंने आई लैश लगाए,
और जब 1 वीक तो मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रही, क्योंकि सेमी परमानेंट लैश आपके अपने आई लैश जैसे होते हैं। लेकिन आफ्टर 1 वीक इसमें थोड़ा यहाँ से बीड्स बनने शुरू कर देते हैं, जैसे थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। मैं बैठ के सारा दिन वो आई लैश निकालती थी और मैं पूरी गंजी हो गई थी, मैंने सारे आई लैश निकाल दिए थे। इसी तरह आती है बारी होंठों की। अभी आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूँगी, तो पिक्चर देखिए। ये जो मेरी पिक्चर है ये तब की पिक्चर है, ये 2010 की पिक्चर है। और इसमें आप देखें कि मेरे लिप्स कैसे हैं, मोटे हैं कि नहीं हैं मोटे, यानी कि बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अभी मेरे होंठ हैं। ये मेरी 2010 की पिक्चर है। तो आपने देखी मेरी 2010 की पिक्चर। ये मेरी एक फ्रेंड की बेटे की शादी की पिक्चर है और आपने देख लिया होगा कि इसमें मेरे लिप्स काफ़ी बड़े हैं और मुझे लिप फिलर की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले क्या हुआ कि एक लड़की डेंटिस्ट थी और उसने ये एस्थेटिक कोर्स किया और उसको मॉडल चाहिए थी लिप फिलर के लिए। वो मेरे पास आई कि कोई भी मॉडल नहीं है और मुझे ऐसा, इनका कोई एग्ज़ाम होगा या जो भी होगा, कि मुझे मॉडल चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो। पर मैंने उसको कह दिया था कि मेरे होंठ बहुत मोटे हैं, क्योंकि बचपन में मुझे घर वाले शुंडवरा कहते थे। शुंडवरा का मतलब है जिसके बड़े 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 होंठ हो, जिनके होंठ नाकाबिले बर्दाश्त बड़े हों, उनको पुश्तों में ऑफेंडेड वर्ड है, शुंडवरा कहते हैं। तो मुझे जब मैं कभी रूठ जाती या कुछ, तो मेरी अम्मी कहती थी शुंडवरे, मुझे कहती थी क्यों फिर रूठ गई है, क्योंकि रूठ के और भी मेरे लिप्स ऊपर आ जाते थे। तो यहाँ तक कि मैं जब टीनेज थी और मैं लिपस्टिक लगाती थी तो मैं लिपस्टिक अंदर लगाती थी कि मेरे होंठ बड़े ना लगे, मेरे होंठ इतने हद तक बड़े थे। और फिर एज के साथ, मोटापे के साथ, चीज़ों के साथ, हर चीज़ में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी और अभी इतनी चुन्नी मुन्नी हो गई हैं। तो मैं अपनी मलीहा को कह रही थी, मलीहा देखो मेरा नोज़ कितना छोटा है मेरी टीनेज की उसमें, और अब मेरा नोज़ फैल गया है। तो ये चीज़ें होती हैं, एज के साथ हर चीज़ बदलती है, ट्रस्ट मी, हर चीज़ बदलती है। हर चीज़ मतलब फेस में बदलती है, बॉडी में बदलती है, कोई भी चीज़ सेम नहीं होती है। तो जल्दी से स्टोरी पे आ जाऊँ, आपको बोर ना करूँ, पर मुझे भूख भी लगी है, मैं साथ साथ खाऊं भी। हाँ, हुआ यूं कि उस लड़की को मैंने कहा चलो, मेरे बच्चों के बराबर थी, मैंने उसका बच्चे ले लो, मेरे होंठ कर लो। उसने मेरे जब होंठ किए, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड गर्ल थी वो, लेकिन उसका फर्स्ट में मॉडल थी, उसने मेरे इस बॉर्डर में बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत ज़्यादा। ये जो बतख की तरह मेरी ये होंठ ऐसे बाहर निकल गई थी। मैंने उसको कुछ नहीं कहा और उसने वो डालती गई, डालती गई, डालती गई। मुझे तो नहीं पता था लिप फिलर कैसे होते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कर रही है, करने दो। मुझे दर्द भी बहुत हुआ, पर मैंने उफ भी नहीं की, लिप हो गए। मैंने जब लिप देखे मैं डर गई, वो टिकटॉक वाला वीडियो नहीं, मैं डर गई, मैं डर गई। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या हो गया, ये मेरा लिप तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, तो ये ऐसे लटक गया, और ये मेरा लिप हमेशा कमज़ोर सा रहता है, ये मेरा लिप बड़ा है, ये मेरा लिप इतना बड़ा नहीं है, I mean मोटा नहीं है, पठानों वाली उर्दू है। तो जब मैंने देखा तो ये मेरा लिप ऐसे निकला हुआ था जैसे बतख की चुंच होती है। मैंने उससे कहा बच्चे ये क्या हो गया? वो कहने लगी नहीं 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 आंटी, ये ठीक हो जाएगा, स्वेलिंग है और 8 दिनों के बाद ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी और आपका ठीक हो जाएगा। और ये देखिए ये लम्प्स हैं और ये लम्प्स भी डिजर्व हो जाएंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, मैंने अल्लाह का वो किया, मैं घर आ गई। जब मैं घर आ गई, सबसे पहले जब मेरे बेटे ने मेरे लिप्स देखे, समी ने, वो वैसे भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, वो कोई भी फेक चीज़ें पसंद नहीं करता।
मेरे लिए नहीं करता, अपनी बीवी को अपनी बहनों को कुछ नहीं कहता, पर मेरे लिए नहीं पसंद करता। मुझे वो ऐसे ही देखना चाहता है जैसे मैं हूँ। बस उसने बहुत ज़्यादा कहा, कहती है मेरी माँ की स्माइल, क्योंकि मैं स्माइल भी नहीं कर सकती थी, मैं बात करती थी तो वो होंठ यूं 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 होता था। बहुत बेइज्जती हुई जब समी ने देखा। समी ने कहा ओह माय गॉड व्हाट यू डन टू योर फेस। मैंने कहा फेस नहीं, ये सिर्फ लिप है। एनीवे वो बार बार मेरे फेस को देख रहा था, व्हाट यू डन टू योर फेस। मैंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ लिप्स है। एनीवे 5-6 दिन के बाद थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो गई, लेकिन वो लंप्स भी थे उसमें, वो लंप डिजर्व नहीं हुए। इधर लंप, इधर लंप, इधर लंप, इधर लंप, इधर लंप, और इन जगहों पे ऐसे लगता था जैसे कि कोई वायर हो, जैसे कि आपको क्या बताओ, कोई सख्त वायर किसी ने डाल दी हो जो बॉर्डर लाइन है। बस मैं उसकी मसाज करती गई। फिर मुझे नाफिया ने कहा कि मसाज करना इसका ख़तरनाक होता है, मत करो इतना, इन्फेक्शन हो जाएगा। बस अल्लाह पे छोड़ दिया। नाफिया को कहा अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। नाफिया ने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, डिज़र्व कर देना इसको। अब वो तो मेरे फ्री किए थे उस बच्ची ने। इधर ब्रिस्टल में एक बड़ी मशहूर डॉक्टर है, उसके पास फिर मैं गई और मैंने उसको कहा इसको, खैर 1 महीना मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी पाकिस्तान चैरिटी के लिए। मैं चैरिटी के उस इवेंट पे गई, वहाँ भी मैं बस मेरा होंठ आगे। वहाँ भी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि व्हाट यू डन टू योर लिप्स, क्योंकि तब मैंने ताज़ा अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था। 2-3 वीडियो इसमें बन गए, 2-3 नहीं काफ़ी वीडियो इसी तरह बन गए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं जाऊँ डिज़र्व करूँ। और मैंने कहा कि अब क्या है डिज़र्व करने पे पैसे लगाने, खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नाफिया ने कहा कि 3 महीने बाद ये खुद ही डिज़र्व हो जाएगा। 2-3 महीने गुजर गए, मेरे होठ नहीं ठीक हुए। मैं गई ब्रिस्टल में, मेरा अपॉइंटमेंट बनाया। मेरे ख्याल में उसने कोई 200 पाउंड के कुछ ऐसा लिया और इसको डिज़र्व किया। जब मेरे होंठों को डिज़र्व किया उसने, 3 दिनों बाद, ये मेरा होंठ तो ठीक था, जो मेरा नॉर्मल है ठीक था, ये वाला मेरा होंठ बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल जैसे पेंसिल लाइन हो जाती है। जो मेरा, मैं तो सोची थी मेरा वही पुराना अपने वाला लिप्स आ जाएगा, नहीं, मेरा लिप्स नहीं आया। मैं तो बहुत रोने वाली हो गई थी, क्योंकि हर औरत को अपनी लुक अच्छी लगती है। तो मैंने नाफिया को कहा नाफिया ये क्या होगा। हालांकि नाफिया ने खुद उन दिनों एस्थेटिक का कोर्स किया हुआ था, पर वो इतना कोई इस प्रोफेशन को यूज़ नहीं कर रही थी, बस उसे शौक तक कर लिया था। मुझे नाफिया ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा ना थोड़ा सा ये लिप फिक्स कर देती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ लिप फिलर। मैंने कहा नहीं नाफिया, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैंने कहा नहीं नाफिया, नहीं, मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि नाफिया भी इस प्रैक्टिस में इतनी नहीं थी। मैंने कहा मैं नहीं रिस्क लेना चाहती। मैं कहा नाफिया नो। पर मैं जब बात करती थी, ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये लिप्स मेरा बिल्कुल ऐसे अंदर चला गया था, बिल्कुल नहीं था। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई फ़ोटो है, क्योंकि मैंने एक रील बनाया था, अगर वो मुझे मिले तो मैं शेयर करती हूँ कि मेरा ये ऐसे हो गया था। वो फिर परेशानी कि ये क्यों ऐसे हो गया। वो नाफिया ने मुझे कहा कि जब इंसान लिप डिज़र्व करता है तो जो उसकी अपनी कोलेजन भी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और यानी कि ये होता है, ये इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अपने वो जो डिज़र्व करने से वो जो अपनी चीज़ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ। बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा हुआ अपने लिप खोने पे, क्योंकि ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी। तो नाफिया की एक फ्रेंड है मेरी, बहुत बच्चों जैसी है, सफ़ीना उसका नाम है, बर्मिंघम में वो एस्थेटिक है, चैरिटी के काम भी बहुत करती है, ब्यूटीफुल गर्ल है। वो मेरे घर आई थी, और वो मेरे घर आ रही थी किसी चैरिटी इवेंट पे अपने चैरिटी मेंबर्स के साथ। मैंने कहा उसे सफ़ीना बच्चे मैं तुम्हें पे कर दूंगी, मेरे घर में आके तो मेरा ये लिप फिक्स कर दो। उसने कहा मामा ठीक है। उसने आधा मिल, ओनली आधा मिल, बहुत थोड़ा,
मेरे इस लिप में डाल दिया और उसको दोबारा से फिक्स कर दिया। जब उसने दोबारा से फिक्स कर दिया, अल्लाह की शान देखो, पता नहीं अल्लाह को मंजूर नहीं था कि क्या था, फिर वो मेरा लिप बतख जैसा लगने लग गया। ओह गॉड, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब मैंने कहा अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, बस अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी लिप्स को। इसी तरह 5-6 महीने गुजर गए इस बात में भी। तो ये मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बता रही हूँ लिप फिलर की। जब गुजर गए वो थोड़ा सा तो वो डिज़र्व हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे था कि मेरी ये जगह बहुत खूबसूरत ऐसे अल्लाह ने दी हुई है, पर ये एक ऊपर था और ये एक नीचे था, और हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल है, बस मेरे लिप्स की कोई किस्मत ऐसी थी कि वो मुझे खाए जा रहा था कि ये कब वेट कर रही थी लोगों की बातें भी सुन रही थी कि तुमने लिप फिलर किया है, तुमने लिप फिलर किया है। सबको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाँ किया था, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, पर कोई नहीं मान रहा था, कोई नहीं। वो लिप था। नाफिया ने कहा देखो मुझे दो, मैं तुम्हारा ये लिप फिक्स कर लूँगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ पे थोड़ा सा यकीन करो। मैंने कहा चलो ठीक है। नाफिया ने उसी सफीना के लिप फिलर के ऊपर हाफ मिल और डाल के इस लिप को टच भी नहीं किया और इस लिप को थोड़ा सा ठीक कर दिया, और उसके बाद मुझे लगा कि मेरा होंठ वापस आ गया है। और नाफिया ने कहा कि तब तक तुम्हारा जो अपनी कोलेजन है वो बन जाएगी, और जब तक ये लिप फिलर जाएगा और तुम्हारा सारा इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बस वो दिन, आज का दिन नाफिया ने वो किया है। मेरे ख्याल में जब नाफिया ने डाला था उसको भी मुझे लगता है कि 18-19 मंथ्स हुए होंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। उसके बाद मैंने लिप को टच नहीं किया। लेकिन अभी मैं जब डॉक्टर आमना के पास गई तो मैंने डॉक्टर आमना को भी कहा कि मेरा ये लिप बहुत बड़ा है, और जब से मैंने डिज़र्व किया है मेरा ये लिप काफ़ी पतला रह गया है। पर डॉक्टर आमना ने, ब्रेडफोर्ड में बहुत ही अच्छी बच्ची है, उसने कहा बाजी हाथ भी ना लगाना अपने लिप्स को, तुम्हारे लिप्स बहुत खूबसूरत है, बस इसको ऐसे ही रहने देना। और मैंने कहा थैंक यू वेरी मच आमना, मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि मेरे लिप्स ठीक है। और इसमें तो अगर मैं कुरान ला के उसके ऊपर हाथ भी रखूं और नेगेटिव लोगों को कहूं कि मेरे होंठों में कोई फिलर नहीं है, तो वो यकीन नहीं करते। और मैं इनको यकीन दिलाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इन लोगों पे अस्तगफिर इन जैसे लोगों को यकीन नहीं दिला सके, तो मैं किस बाग की मूली हूँ, मैं कैसे इनको यकीन दिला सकती हूँ। पर ये मेरे ख्याल में लोग देखते हैं कि हम किस चीज़ पे अटैक करें इस औरत पे, तो बाकी कुछ नहीं मिलता तो मेरा नोज़ मिल जाता है कि तेरा नोज़ मोटा है, तेरा नोज़ मोटा है, तो इस पे अटैक कर लेते हैं। और नोज़ जब मोटा कहते हैं तो मैं कहती हूँ अब मैं क्या करूँ, मेरी तो गलती नहीं है ना, ये तो अल्लाह ने बनाई है। तो फिर उनको लगता है कि ये तो जवाब ये देती है, तो चलो इसके होंठों को टारगेट बना देते हैं। तो बहुत कम कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में हूँ, लोग कहते हैं इग्नोर करो, मैं इग्नोर करने वालों में नहीं हूँ। एक तो मुझ में पठानों का ब्लड है, और पठान लोग इग्नोर करने वाले नहीं हैं, या तो ये बहुत ही शरीफुल नफ्स होते हैं और बहुत सुलह सफाई वाले होते हैं, तो ये बातचीत से सोल्व करते हैं, सॉर्टेड आउट कर देते हैं प्रॉब्लम को, और या फिर ये घर तक भगाते हैं उस बंदे को। तो मेरा हमेशा से ज़िंदगी में ये रहा है कि मैं ख़ुद भी सीखती हूँ लोगों से, और अपनी नॉलेज से भी लोगों को, अपने प्यार से लोगों को समझाती हूँ। तो मैं हमेशा लोगों को प्यार से समझाती हूँ कि नहीं, मेरे होठों में कोई लिप फिलर नहीं है। पर अगर बार बार ये एक कमेंट आएगा तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ कि मैं चुप करके कहूँ हाँ है। अगर नहीं है तो मैं अपने लिए फ़ाइट करूँगी, मैं अपने लिए स्टैंड करूँगी, और मैं वो औरत हूँ कि मैं दूसरी औरतों के लिए खड़ी होती हूँ, दूसरों के लिए
फ़ाइट करती हूँ, तो मैं अपने लिए क्यों फ़ाइट ना करूँ? मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी होते लिप फिलर तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ। जब मुझ में कोई फॉल्ट होती है ना, तो मैं चुप कर जाती हूँ। मैं उनको जवाब नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ बस है तो है। अब लिप फिलर के बाद किसी ने कह दिया कि सर्जरी भी की हुई है, उसने मम्मा ने तो सर्जरी भी की हुई है, सर्जरी बहुत गुनाह है। तो पता नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ मैं सर्जरी करने गई थी वहाँ ये मेरे साथ खड़े थे, मुझे एनेस्थीसिया इन लोगों ने ही दिया था। और कुछ कहते हैं बूटॉक्स किया है, कुछ क्या कहते हैं, पर मैं उन लोगों को एक जवाब कहूँगी कि जो ब्यूटी होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बूटॉक्स से हो, सर्जरी से हो, फिलर से हो। वो ब्यूटी अल्लाह से तुम मांग सकते हो और अल्लाह खुद ही वो ब्यूटी तुम्हें देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हैं, वो अगली लगते हैं, और बहुत ही अगली लोग होते हैं और वो ब्यूटीफुल लगते हैं। अब मैं पीनी शीनी सी हूँ, पर मैं उन लोगों को शायद ब्यूटीफुल लगती हूँ इसलिए जलन में आके कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अगर मैंने सर्जरी करनी होती तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे लूज स्किन की करती। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पर मेरा स्कार्फ है, क्योंकि जब मैं 23 स्टोन थी, 143 kg थी, और मैं 70 kg हो गई, तो मेरा जो ट्रिपल चिन था वो लूज़ हो गया, यानी ख़त्म हो गया, और मेरी लूज स्किन यहाँ रह गई। और वो मुझे बहुत अनॉइंग करती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लूज स्किन काफ़ी एज के बाद आती है, और मेरी हो गई थी, मैं ओनली 39 थी और मेरी लूज स्किन हो गई थी, तो मुझे वो बहुत अनॉय करता है। लेकिन अगर सर्जरी हलाल होती और लोग कहते कि हाँ सर्जरी ठीक है कर लो और सेफ़ होती, तो मैं सबसे पहले सर्जरी अपनी नेक की करती, जो मुझे बहुत तंग करती है। लेकिन आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ। शायद आप लोग कहो कि नहीं मम्मा, क्योंकि नाफे कहती है कि नहीं मम्मा इतनी भी ख़राब नहीं। ये आप लोग देख लो, ये मेरी लूज स्किन है यहाँ पे। तो अगर कोई इंसान सर्जरी करेगा तो क्या वो अपनी लूज स्किन को छोड़ देगा यहाँ पे? इतना भी कमअकल नहीं होगा। सबसे पहले तो वो इस लूज स्किन का कुछ करेगा ना। और अब डबल चिन, अभी भी मेरी ये देखिए, ये थोड़ी सी लूज़ है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट जब कम किया, अभी तो खैर गेन कर लिया। ये काफ़ी लूज़ थी, लेकिन अभी जब मैंने वेट गेन कर लिया तो ये वापस थोड़ा सा बढ़ गया मेरा चिन, और मेरी नेक तो वापस थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है गेन करने का। लेकिन ये काफ़ी लूज़ थी, और बल्कि मेरी अम्मी भी बहुत बुरा मानती थी, कहती थी क्या कर दिया तुमने अपने बदन के साथ, इतना वेट लूज़ कर दिया कि बूढ़ों जैसी गर्दन हो गई तुम्हारी, क्योंकि मेरी अम्मी की गर्दन भी मुझसे अच्छी थी तो बस ये आपको बातें बतानी थी कि ये अब आइंदा कोई लिप फिलर की बात करेगा तो मैं ये वीडियो का लिंक उनको दे दिया करूँगी। और बाकी यकीन करना और ना करना और हिदायत देना और ना देना तो हमारे नबी के हाथ में नहीं था, तो हमारे हाथ में कहाँ है। अगर हिदायत को दे सकता तो हमारे नबी अपने चचा अबू तालिब को दे लेते कि आखिरी दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्नती उनकी की कि मुझ पे ईमान ले आओ। और उन्होंने कहा, जब आखिरी सांस निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम रसूल अल्लाह हो और आप अल्लाह के नबी हो, सच्चे हो, लेकिन अगर मैं तुम पे ईमान ले आया तो कुरैश कहेंगे कि मैं मौत से डर गया। तो हिदायत कोई भी नहीं दे सकता। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो लोगों को तंग करते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों आजकल मैंने नोट किया है, हालांकि पहले हो सकता है पहले भी हो और मैंने नोट ना किया हो, लेकिन पहले इतनी नेगेटिविटी नहीं थी। आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल बहन भाई को तंग कर रहा है, भाई बहन को तंग कर रही है, और पराए लोग जिनके साथ ना हमारा कोई लेना है ना हमारा देना है, ना कोई रिश्ता है, आके यूट्यूब पे हमारे व्लॉग भी देखते हैं, टिकटॉक पे भी हमारे व्लॉग देखते हैं, और फिर अपना सारा गुस्सा और नेगेटिविटी भी हम पे उतार देते हैं। तो अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद नहीं है तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ ब्लॉक बटन, ब्लॉक प्रेस करो, अनफॉलो कर दो। वैसे ऐसे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, वो ये प्रिविलेज नहीं देते
कि हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। सो अफसोस होता है कि ज़्यादा अपने जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वही आके तुम्हारे ब्लॉग पे और तुम्हारे जिस्म पे और तुम्हारे फीचर्स पे और तुम्हारे मोटापे पे और तुम्हारे पतले होने पे तुम्हें तंग करते हैं। हाँ, अगर मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करूं और आप मुझे कमेंट करो तो ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी आपको सीक्रेटली मुझे बताना चाहिए, ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बताना चाहिए। जैसे कि कल किसी ने पोस्ट किया था उर्दू में, वो बड़ी ही मौलाना बन गई थी। अगर तुम इतनी मौलाना हो तो तुम मेरा व्लॉग क्यों देखती हो भाई? मेरा व्लॉग तो खाने का है, फैमिली का है। अगर तुम मौलाना टाइप इंसान हो तो तुम मेरा व्लॉग क्यों देखती हो? मेरा व्लॉग देख के उसने मुझे उर्दू में कमेंट किया। एक लड़की थी, अब पता नहीं कि लड़की थी कि लड़का थी, आजकल तो फेक आईडी भी इतने ज़्यादा हैं। तो उसने किया कि जो मेरा ब्रेडफोर्ड में रहीम के शो का व्लॉग था कि तुम जो अपने आप को बूथ बना के इन जगहों पे जाती हो और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करती हो तो मैं तुम्हें कुरान की आयतें भेज दूँगी, और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने कहा था। उसको जवाब देना भी मैंने मुनासिब नहीं समझा, बस मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अगर वो पाइज़ होती और मुझे तबलीग करती और मुझे मेरी इस्लाह करती ना, तो वो कभी भी ऐसे खुल्लम खुल्ला आके 1000 लोगों के सामने मुझ पे तनकीद न करती और मुझे बूथ न बुलाती। क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलियन को मुसलमान किया है, मिलियन को सही रास्ते पे लेके आए हैं, लेकिन किसी को बूथ कह के नहीं लेके आए हैं। तबलीग करने का भी एक तरीका होता है, किसी को अच्छी बात बताने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि किसी को तुम बूथ बना के और फिर कहो कि कुरानी आयात तुम्हें कहूँगी और तुम ये हो और तुम वो हो। तुम्हें क्या पता मैं अल्लाह की दरगाह में क्या हूँ और तुम अल्लाह की दरगाह में क्या हो, और मुझे क्या पता कि तुम अल्लाह की दरगाह में क्या हो और मैं अल्लाह की दरगाह में क्या हूँ। तो प्लीज़ जस्ट शट योर माउथ। आज अगर तुम लोग इतने मौलाना हो ना तो मेरे व्लॉग मत देखो। मुझे सब्सक्राइब तो खैर तुम लोग पहले ही मुझे नहीं कर रहे हो, मुझे ब्लॉक कर दो, आसान काम कर दो ना, मुझे ब्लॉक कर दो कि मैं तुम लोगों के एक्सप्लोरर पेज पे ही ना आऊँ। तो जलने मरने कुटने से ज़्यादा अच्छा है कि मेरा चेहरा देखो ही नहीं। मेरा चेहरा देखने वाले मेरे वो बच्चे बहुत है जो मुझे माँ समझते हैं और जो मुझे माँ जैसा प्यार करते हैं। तो किस्सा सुन लिया आपने मम्मा का। अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस नेगेटिव कमेंट से मेरा दिल दुखता था, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगी, मेरा दिल दुखता था। पर अब ऐसे नेगेटिव कमेंट आके मुझे एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि तुम जल रहे हो। बस मेरी यही एक बात दिमाग में आती है कि तुम जल रहे हो, किसी न किसी वजह से तुम जल रहे हो। अगर तुम जलते ना तो तुम कभी भी मेरे पेज पे आके कमेंट ना करते, बस मुझे ब्लॉक कर देते, ख़त्म, बात ख़त्म। ठीक है, तो चले मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर रही हूँ। ये ब्लॉग आज ही एडिट करके इंशाल्लाह, क्योंकि आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, घर में स्टक हूँ, और अभी पोस्ट करूँगी 4 बजे तकरीबन। और आप लोग देखें, अपने कमेंट छोड़ें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मैं गलत लगूँ, खैर मेजॉरिटी को मैं सही लगती हूँ, क्योंकि वो मेरे प्यार करने वाले हैं, वो मुझसे बेतहाशा लव करते हैं। हालांकि मैं कोई इतनी बिग यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मेरे कुछ 1000 फॉलोअर्स हैं, मैं लोगों की तरह मिलियन फॉलोअर्स वाली यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि मैं मम्मा फिगर हूँ, मैं आप लोगों की मम्मा हूँ, और आप लोग मुझे मोहब्बत करते हो, और बदले में मैं आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ और आपको ढेर सारी दुआएं देती हूँ। बस अल्लाह हिदायत दे हम सबको। और चले अब मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लूँगी, अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ, ठंडी हो गई है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ, एक बात और आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने मेरी कोई रेसिपी देखने हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा रेसिपी टिकटॉक पे पोस्ट करूँ, 3 मिनट की वीडियो पे। तो आप मेरा टिकटॉक, वहाँ भी मेरा अकाउंट सबिया आरा खान था, मैंने चेंज करके मम्मा का मसाला कर दिया है,
तो ममा का मसाला मुझे टिकटॉक पे ज्वाइन करें और मेरी रेसिपी वहाँ देखें। लव यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।